आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते, धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र बलिदान के लिए, पवित्र लोहों के लिए जो प्रभु आपने हमारे लिए बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर पिता आपने फिर से एक बार मौका दिया है प्रभु परमेश्वर, ताकि आपके पवित्र नाम के जय जयकार करे, स्तुति करे, प्रशंसा करे, महिमा करे। प्रभु आप महान है परमेश्वर पिता। शुरुआत से लेके प्रभु आप हमें सहायता करें, ताकि प्रभु आपकी वचन लोगों तक पहुंचाए। गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर आशीष दे। थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर महान है। आज का जो हम विषय है हम देखेंगे लूका सुसमाचार से हम पढ़ेंगे, उसके 19 अध्याय 1 से लेके 10 आयत तक पढ़ेंगे और आगे की ओर देखेंगे। लूका सुसमाचार 19 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यहाँ उद्धार के विषय में बात किया जा रहा है। जो चुंगी लेने वाला जक्कई, उसका किस रीति से कैसे उसका उद्धार हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो परमेश्वर की वचन को जब हम देखेंगे और उसके गहराई में जाएंगे, परमेश्वर कैसे बात कर रहे हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मत्ती, मार्कुस, लूका, योना, परमेश्वर पुराना नियम के संत लोगों के लिए एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। बहुत सारे इसके अंदर भविष्यवाणी है जो पूरा होने वाला है। ते परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। आइए देखते इस पढ़ते हम। चुंगी लेने वाला जक्कई 19 अध्याय 1 से। वो एरियो से प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। लूका 19 उसकी पहली अध्याय। वो एरियो से प्रवेश करके जा रहा था और वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। तो जक्कई प्रोफेशन ही क्या है? ये टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वाला। इंग्लिश में इसके बारे में इस रीति से बताया गया, उसको भी हम देखेंगे इंग्लिश में क्या कहा गया है। एंड behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was a rich. He was a publicans. He was a rich man. धनी व्यक्ति था। तो पब्लिशियन क्या है? धनी व्यक्ति था। तो वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। जक्कई के अंदर एक डिजायर है। वो डिजायर क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। वो कौन है, वो कैसा है। और वो जो जब डिजायर इंसान के अंदर आता है और उसको पाने के लिए कोशिश करता है और उसको मिलता है। जब डिजायर ही नहीं है तो कभी भी हम उस चीज़ों को पा नहीं सकते। तो यहाँ पर जाके क्या कहते हैं? परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता क्योंकि वो नाटा था। उनके अंदर समस्या क्या था? वो छोटा होने के कारण वो बहुत भीड़ है और भीड़ ने घेर रखा था, तो वो देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो छोटा था, नाटा था, इसलिए वो देख नहीं पा रहा था। परंतु इसका नाटा होने के बावजूद भी उसके अंदर डिजायर है। वो अपने तकलीफ और परेशानी को देखते हुए भी क्या नहीं किया, आपने जो डिज़ायर है, आपने जो इच्छा है, उसको भूल नहीं गया है। वो उसको पाने के लिए कोशिश कर रहा है। और कोशिश में क्या हुआ, उसने तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तो समस्याओं को देखकर वो चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने क्या सोचा, पेड़ पे चढ़ जाते ताकि यीशु मसीह को क्या करे, हम देख सके। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसको कहा, ए जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह? जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हाँ, एक खुशी, एक आनंद जक्कई के मन में। यीशु मसीह ने पुकारा। किसने पुकारा? हाँ, जमीन और आसमान को बनाने वाले, मनुष्य को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किसको पुकारा? जक्कई को पुकारा।
कह रहा आज तेरे घर में मुझे रहना है, जाना जरूरी है। और उस खुशी में आनंद से यीशु मसीह को कहाँ लेके गया, अपने घर में लेके गया। ये देखकर सब लोग कुरकुरा कर कहने लगे वो तो एक पापी मनुष्य के जहाँ जा उतरा है। जो जक्कई की गवाही है मनुष्यों के बीच में अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका काम इस वचन के जरिए पता चलता है कि वो एक पापी मनुष्य था लोगों के बीच में, इसीलिए उसके बिहेवियर और उसका आचरण, उसका चरित्र लोगों के बीच में ठीक नहीं है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फिरा देता हूँ। उसका मतलब है आधी संपत्ति उसने क्या करना चाह रहा, वो जो जिसके पास नहीं है उनको, उस गरीबों को बांटना चाहते, उस गरीबों को बांटना चाहते। अन्याय करके जिससे लिया उसको क्या कहते, मैं उसको किसी से अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फिर देता हूँ। 1 रुपया लिया तो क्या करेंगे, उसका चौगुना वो फिर वापस करना चाह रहे हैं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वो भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, साल्वेशन क्या हुआ है, उद्धार जो है, मोक्ष जो है आज जक्कई के घर में आया है। क्योंकि किसके आधार पर, उसकी एक एक स्टेप यीशु मसीह को क्या कर दिया है, विवश कर दिया उसके घर में जाने। वो अपने कमजोरियों को उसने क्या नहीं किया, और विजय पाने के लिए उसको क्या नहीं किया, उसको पकड़ के नहीं रखा, कमजोरी को दूर करके उसने आगे बढ़ा। पहला स्टेप उसने लिया कि वो किसी भी हालात में पेड़ पे चढ़ के यीशु मसीह को देखना चाह रहा। दूसरी हालात में खुशी के साथ यीशु मसीह को अपने घर में लेके गया। तीसरी बात वो क्या कहने लगे, आपने जीवन में जो कर्म किया है उस कर्म को प्रायश्चित कर रहे। कैसे कह रहे, मैं 2 गुना क्या करूंगा, आधी संपत्ति में क्या करूंगा, उस गरीबों को मैं बांट दूंगा, और अन्याय करके जिससे लिया है, गलत रास्ते से, गलत रीति से जो लिया है, उसको मैं क्या करूंगा, 4था हिस्सा मैं क्या करूंगा, उस गरीबों के बीच में मैं बांट दूंगा। इस रीति से उसने निर्णय लेके क्या किया है, उसने उस कामों पे उसने क्या किया, आगे बढ़ता चला गया, उस कामों को उसने किया और उस कामों में क्या करने लगे। तब इस काम को देखकर परमेश्वर ने क्या बोला, आज इस घर में उद्धार आया। तो हम देखें जो पुराना नियम के जो संत लोग हैं, पुराना नियम के जो यीशु मसीह जो क्या कहते हैं, मैं इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर उसी के पास आया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, फॉर द सन ऑफ मैन इज कम टू सीक एंड टू सेव दैट व्हिच वाज लॉस्ट। तो यीशु मसीह किसके पास आया है, इस अब्राहम के संतान जो खोए हुए इजराइल का भेड़ है उसको बचाने के लिए। द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही है, उसको क्या करना, उसको बचाना, उसको अनंत जीवन देना। और इसी काम के लिए यीशु मसीह आया है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, मनुष्यों के पुत्र जो हैं, जो परमेश्वर से दूर चले गया है, और उस दूरी को परमेश्वर ने दूर करने के लिए जक्कई के पास आया। और जक्कई के पास, क्योंकि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए प्रियो। जब उसने क्या किया, अपना कर्म करना शुरू किया, क्योंकि पुराना नियम के जो उद्धार है किसके आधार पर, कर्म के आधार पर है। कर्म के आधार पर जक्कई को उद्धार मिला है। उसने जो कर्म करके यीशु मसीह के सामने दिखा है, जो भी यीशु मसीह के संपर्क में आता है, आत्मा से जब भरते हैं, उसके जीवन में बुराई क्या होता है, दूर होता है। इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। जब यीशु मसीह जो सत्य है, और सत्य जब उसके जीवन में आया है, यीशु मसीह आया है क्या करने के लिए, बचाने के लिए प्रियो। तो यीशु मसीह कर्म के आधार पर उसने जो काम उसने जीवन में लिया है, जो उसने निर्णय, जो डिसीजन लिया है, एक एक
फटाफट फटाफट उसने क्या किया है, डिसीजन लिया कि आज हमारे घर में क्या है, किसी ना किसी रीति से क्या करूंगा। उसने जीवन में महसूस किया है कि हमने क्या किया। जब भी सच्चाई के संपर्क में आता है, लोग अपने जीवन में महसूस करता है कि मैंने अन्याय किया है। क्या कह रहे हैं, मैं अन्याय किया है, आधी संपत्ति मैं क्या करूंगा, उसको लौटा दूंगा, 4 गुना मैं क्या करूंगा, लौटा दूंगा। क्योंकि उसको पता है, और उसका जो बिहेवियर लोगों के बीच में, उसका जो चरित्र है लोगों के बीच में क्या था, अच्छा नहीं था, और धनी व्यक्ति था। तो पैसा क्या है, धन के वजह से क्या है, वो परमेश्वर धनी से नफरत नहीं करता है। परमेश्वर नफरत करते हैं पाप से, पापियों से। परमेश्वर चाहते थे उससे बचना। और हमने देखा है कि यीशु मसीह किसके लिए है। जब हम मत्ती सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने चेले लोगों को क्या बोला कि इज़राइल की खोई हुई घराने के पास ही जाना। और यीशु मसीह उस काम, सेम यीशु मसीह वही काम कर रहे हैं। इज़राइल की खोए हुए घराने के पास आए। वो कौन है, वो जक्कई है, जो परमेश्वर से दूर चले गए थे, परमेश्वर के वचन से दूर चले गए थे। परमेश्वर के वचन को उसके जीवन में काम नहीं था, काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सच्चाई से दूर था। परंतु जब उसने देखा, जब यीशु मसीह को बोला कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, उसके जीवन में क्या हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परंतु प्रियो, आज के दिन में अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल में हमारा कैसे उद्धार होता है प्रियो। हमारा उद्धार क्या कर्म के आधार पर है? नहीं, कर्म के आधार पर नहीं, क्योंकि हम क्या थे, मसीह से दूर थे, और मसीह से हमारा कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि हम मरे हुए थे। जब एफिसियों की 2 का 1 को हम पढ़ते हैं कि एक विधि का विधान हम पर क्या था, लगा हुआ था, और हम परमेश्वर से दूर थे। क्या कहते हैं एफिसियों की उसकी 2 का 1 को जब पढ़ते हैं, उसने तुमको जिला है जो तो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। जो मसीह को जो अन्य जाति है, जो पुराना नियम के संत हैं, और जो अन्य जाति है, दोनों अलग अलग है। यीशु मसीह ने ऑर्डर दिया है कि अन्य जातियों के पास नहीं जाना। किसके पास जाना? इज़राइल की खोई हुई भेड़ के पास जाना, और अन्य जाति के पास जाने के लिए ना किया। तो अन्य जाति का दशा क्या था उन दिनों में? वो मरे हुए थे प्रियो, परमेश्वर के साथ उसका कोई संपर्क नहीं था। और उस समय इज़राइल को उद्धार क्या था? हाँ, जो कोई यीशु मसीह को पुकारेगा उसका उद्धार होगा। उद्धार केवल जो कोई आ सकता है परमेश्वर के पास, परंतु कर्म के आधार पर। जो कोई का मतलब है विश्वास किया उद्धार हो गया, नहीं, उसको कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या करना पड़ेंगे? 613 जो कानून है उसको पालन करना पड़ेगा प्रियो। और क्या करना पड़ेगा? जो भी परमेश्वर ने कानून ठहराया उसको पालन करना पड़ेगा, उसको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, और कर्म को दिखाना पड़ेगा, आपके काम के जरिए प्रकट करना पड़ेगा, तब जाके उसका उद्धार होता है। परंतु उन समय जो अन्य जाते, उनका इस रीति से नहीं था। जब हम प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं, वहां पर जब यीशु मसीह का बारे में लिखा हुआ है, पतरस यहाँ पर खड़े होकर इस बातों को कह रहा है। 2 का प्रेरितों के काम 2 का 14 से हम पढ़ते हैं। तो पतरस उस 11 के साथ खड़ा हुआ और उच्च शब्द से कहने लगे, हे यहूदियों और जेरूशलेम के सब रहने वाले, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहरी दिन चढ़ा है, परंतु वो ये बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही है। तो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा इस बात को कही गई है। तो ये क्या गई है? जब हम पढ़ते हैं जोएल नबी की पुस्तक और उसकी जो है दूसरी अध्याय 30 और 31 को हम पढ़ते, वहां पर लिखा हुआ है सारे बातें कि अंत दिनों में क्या होने वाला है, कही गई है। तो क्या कहे परमेश्वर कहता है 17 आयत को 2 का 17 प्रेरितों के काम, कि अंत के दिन में ऐसा होगा है। कब होगा? अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा मनुष्यों के ऊपर उड़ेल दूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तो पतरस खड़े होके क्या कहने? अंत के दिन आ चुका है। परमेश्वर कह रहे मैं अपना आत्मा क्या करूंगा? तुम पर उड़ेल दूंगा, सब मनुष्यों के ऊपर। सब मनुष्यों के बोलेगा तो कौन है? कई बार इसको हम गलत उसका परिभाषा करते हैं, उसके वजह से सारे समस्या है। अब ध्यान से पढ़ना। परमेश्वर कहता है कि अंत दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर
उड़ेल दूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनियों सपनों देखेंगे। सब मनुष्य के बोलेगा। तो परमेश्वर यहाँ पर इजराइल से बात कर रहे हैं, पुराना नियम के संत लोगों से बात कर रहे हैं। ये सारे मनुष्यों से बात नहीं कर रहे, क्योंकि अन्य जाति क्या था, यीशु मसीह क्या कह रहा था वहां पर, अन्य जाति को नहीं था, क्योंकि भविष्यवाणी किसके लिए बताया गया था, भविष्यवाणी बताया गया था पुराने नियम के संत लोगों के लिए। उसके बारे में कह रहा है, उसके बारे में इस बात, वरन मैं अपने दास और दासी अपने वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी इन दिनों में अपने आत्मा से उड़ेलूंगा और भविष्यवाणी करेंगे। तो सारे जो परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है, जो जोएल नबी की पुस्तक उसकी 2:30 और 31 में बताया गया है, यहाँ इसके बारे में पॉल क्या कर रहा है, पतरस क्या कर रहा है, इस बात को यहाँ पर बता रहा है। और क्या हुआ, आकाश के ऊपर और अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह, अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सॉरी, तो यहाँ पर परमेश्वर क्या करेंगे, धुएं का बादल दिखाएंगे, अर्थात लहू और आग क्या हो जाएंगे, धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और लहू के बादल दिखाएंगे। तो परमेश्वर ये सारे काम हो गया क्या? पतरस खड़े होकर कह रहे अंत समय है, सबको चेतावनी दे रहा है। प्रभु के महान तेजस्वी दिन आने से पहले सूर्य क्या होगा, सूर्य अंधेरा और चांद लोहू सा हो जाएगा। तो पतरस ये सारी बातें जो जोएल भविष्यवक्ता उनके बातें यहाँ पर क्या कर रहे, एक्सप्लेन कर रहे, सब चीजों को बता रहे। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर पतरस इस बातों को 11 के साथ खड़े होकर कह रहे हैं। फिर 22 है, हे इजराइल, कौन लोग हैं वहां पर खड़े होकर? फिर तो काम दूसरी अध्याय, क्या वहां पर एक भी अन्य जाति है? नहीं है। आपने देखा 14-15 में किसके साथ पीटर बात कर रहे, पतरस बात कर रहे, हे इजराइलो ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण इस सामर्थ्य के काम और आश्चर्य के काम और चिन्ह से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, तुमने अधर्मियों के साथ से क्रूस पर चढ़ा कर मार डाला है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर पतरस? अधर्मियों के साथ क्रूस पर चढ़ा कर यीशु मसीह को क्या किया है, मार डाला तुमने। अंत दिन ये सारे परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं ने बोल के रखा हुआ है। और इसके बारे में यहाँ पर पतरस क्या कर रहे, एक्सप्लेन कर रहा है। योएल नबी की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसकी जब 30 और 31 आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पर बिल्कुल जो है क्लियर कट इस बात को बताया जा रहा है। यहाँ पर वही सेम एज इट इज पतरस क्या कर रहे हैं, परंतु उसी के परमेश्वर ने मृत्यु को बंधन और छुड़ा कर जिलाया, क्योंकि वो अनहोना था कि वो उसके बस में रहता। क्योंकि प्रियो, तो आपने देखा पुराना नियम में कैसे लोगों का उद्धार होता था। भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी किया था, यीशु मसीह उन लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर की राज की स्थापना करने के लिए यीशु मसीह आया और क्या करने लगे, अपने लोगों को बचा रहे, इजराइलों को बचा रहे, यहूदियों के जेरूशलेम के लोगों को बचा रहे, उसके बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है। जब इसको हम इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, बट पीटर स्टैंड अप विथ the 11 lifted up his voice and said to them, Ye men of Judea and all ye that dwells in Jerusalem, be this known unto you, they hearken to my words, for these are not darkened as ye suppose, saying, It is but the 3rd hour of the day, but this is what was spoken by the prophet Joel. प्रॉफेट जोएल ने बताया है सारी चीजें। एंड इट शैल कम टू पास इन द लास्ट डेज। सो व्हाट इज द इन द माइंड ऑफ पीटर, इट इज लास्ट डेज, अंत समय के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। सेज द गॉड, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश दैट योर सॉन्स। किसके ऊपर परमेश्वर अपनी आत्माओं को भेजेंगे? पुराना नियम के जो
जो संत लोग हैं उनके परिवार के ऊपर, उनके ऊपर भेजेंगे। And upon all flesh, that your sons, your daughters shall prophesy, and your young man shall see the vision, and your old man see the dreams and dreams. इसलिए परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे बात नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह इस्राएलों से बात कर रहे, पुराना नियम की संत से बात कर रहे। अगर इस वचन को हम उठाकर और आपके ऊपर मैं लागू करने के लिए कोशिश करूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर की वचन को सही रीति से विभाजन करना, किसके लिए क्या कर रहे हैं। यू शुड नॉट चूज एंड पिक, जो मन चाहे उसको चुन लिया, जो चाहे हमने बता दी। ऐसे करने से हम परमेश्वर की वचन को गलत रीति से प्रचार करते हैं और हम श्रापित हो सकते हैं, हम श्राप हो सकते हैं। प्रिय, परमेश्वर उस श्राप से हमें बचाना चाहते हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर की वचन को प्रचार करते हैं, कौन उसका पाने वाला है और कौन लोगों को दिया जा रहा है। प्रिय, जब तक इस बातों को हम सही रीति से प्रचार नहीं करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा नहीं करते, बल्कि हम अपने इच्छा, अपने विचारों को हम थोपना चाहते हैं। उससे हमें बचना है। प्रिय, हम जानते हैं पुराना नियम, परमेश्वर ने नूह को एक काम दिया था। क्या काम दिया था? जहाज बनाना। और नूह ने क्या किया? उस काम पे लग गए। वो उनका सुसमाचार वही है, एक जहाज बनाओ क्योंकि एक बहुत बड़ा बाढ़ आने वाले। 100 सालों से प्रचार करने लगे, पर कितने लोगों ने विश्वास किया? उनके परिवार के लोगों ने विश्वास किया। 8 लोग बचाए गए हैं। प्रिय, इतने सारे लोग थे पर बाढ़ आया, परमेश्वर ने जो सुना नहीं है क्या किया है? खत्म कर दिया। प्रिय, आज ऐसे ही दिन आने वाला है। प्रिय, परंतु आज आपके लिए इंस्टेंट आप बच सकते हैं। आज परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं? हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर का नहीं थे, ईश्वर रहित थे। आज उस परमेश्वर हमें क्या करना चाहते हैं? हमें एक एक गिफ्ट देना चाहते हैं, एक वरदान देना चाहते हैं। विश्वास करने से हमारा जीवन में क्या होता है? काम होता है। ये कर्म के जरिए नहीं है। अब जब विश्वास करते, जैसे परमेश्वर ने जक्कई को बचाया, ऐसे ही परमेश्वर आज हमें बचाना चाहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर चाहते हम बचे, ऐसे ही चाहते हम परमेश्वर के पास है, ऐसे ही चाहते हम आनंद को, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेके जा सकते हैं विश्वास के द्वारा। आप जो कोई भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो सकते हो। आपको कुछ करना नहीं है, विश्वास करना है। ये हमारा कर्म के जरिए नहीं, परंतु उन दिनों में कर्म के जरिए उद्धार था। कर्म के जरिए विश्वास करना और फिर परमेश्वर के अनुग्रह को पाना, ये 3 चीजों शामिल था परमेश्वर के उद्धार को पाने के लिए। आज ऐसे सिस्टम नहीं है। आपको विश्वास के इंस्टेंटेनियसली आप परमेश्वर आपको क्या करेंगे? बचा लेंगे। हाँ, ये कर्म के जरिए नहीं है, क्योंकि कर्म का काम परमेश्वर ने कर चुका। जो परमेश्वर ने करना था परमेश्वर ने कर दिया। परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने आपके कामों को, आपके जो अधर्मों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया और आपको परमेश्वर ने क्या किया है? उस पाप से छुड़ा लिया है। जब रोमियो के पत्री को हम पढ़ते हैं, आइए रोमियो के पत्री को हम पढ़ेंगे, वहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा हुआ है। 6 का 14 आयत को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? अब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। समझ में आ रहा है? पाप की प्रभुता नहीं, एक व्यवस्था है। व्यवस्था को जब तक आप पूरा नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? खुश नहीं कर सकते। कर्म बिना तुम्हारा विश्वास क्या है? अधूरा है। परमेश्वर ने काम ठहराया था। क्या काम ठहराया था? नूह को जाके जहाज बनाओ, इतना काम करो, और वही कर्म को नूह कर रहा था। अगर नूह नहीं करता तो क्या करता? परमेश्वर के विरोधी होता, परमेश्वर के शत्रु होता। द पर्सन हु इज नॉट ओबे और डिसोबे द वर्ड ऑफ गॉड इज द एनिमी ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो व्यक्ति परमेश्वर की कहना को नहीं मानते, उसके विचारों को नहीं अपनाते हैं, वो परमेश्वर की शत्रु है। प्रिय, हाँ, उन पर क्या हो? हानि है। वो दूर चले जाएंगे परमेश्वर से। आपको कोई कर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, उसको चलने दीजिए। आप बाइबल पढ़िए,
मनुष्यों के विचारों के अनुसार नहीं है। मनुष्य ने कुछ भी बोल सकता है, परंतु क्या लिखा हुआ है, क्या जो लिखी हुई बात है उसको मानना है। मनमानी नहीं कर सकते आप वचनों के साथ। जहां से मर्जी हम उठा के हमको बोल नहीं सकते। ये जो ब्लेसिंग है शर्त के आधार पर है। आप शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगे तो ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, एक भी वचन इधर से उधर हो नहीं सकते। आज आप भी बच सकते हैं विश्वास के जरिए। जब आप विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह मुफ्त में, फ्री में आपको क्या देता है, उद्धार को देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, जो कोई मेरे पास आ सकता है, तब भी था अब भी है। उन दिनों में जो कोई परमेश्वर के पास आ सकते थे, परंतु क्या करना है, कर्म के आधार पर उसका उद्धार था। आज भी जो कोई परमेश्वर के पास आ सकता है, आज कर्म के आधार पर नहीं, परंतु विश्वास के आधार पर। विश्वास करना है। जब आप विश्वास करते तब परमेश्वर आपको क्या करते, परमेश्वर आपको एक उद्धार देते। परमेश्वर के पास वही है जो हम कमा नहीं सकते हैं, हम अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि एक ने पाप किया, हम सब पापी। क्योंकि परमेश्वर की वचन उसकी 6:23 में क्या कहते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो उसकी 6:23 में क्या कहते हैं, परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहते हैं। एक आनंद जीवन आपको पाना है। इस आनंद जीवन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करने से परमेश्वर आपको आनंद जीवन परमेश्वर देते हैं। जब 28 आयत को पढ़ते 21 से, रोमियोस की 21 से, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की ये धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। व्यवस्था से अलग है धार्मिकता प्रकट हुआ। व्यवस्था अपनी जगह पे है। जो कोई व्यवस्था को पालन नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। वो व्यवस्था क्या है, तमाम कानूनों को पालन करना। यह ले व्यवस्था की पुस्तक, एक्सोडस की, निर्गमन की पुस्तक को जब आप पढ़ोगे वहां पर परमेश्वर क्लियर बताया कानूनों को पालन करना। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना भले ही हो नया नियम में है, पर है पुराना नियम। पुराना नियम के संत वहां पर भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी की पुस्तक है। परमेश्वर पुराने नियम के संत लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत सारे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया, जो बड़े बड़े काम अभी होने वाला है। ये कब होगा, भविष्य में होगा। कलीसिया जब उठा लिया जाएगा फिर से वो सारे काम होने वाला है। फिर क्या कहते हैं 22 आयत, रोमियो के पत्री 3:22, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया, एक भी धार्मी नहीं है। और परमेश्वर जो हमें आशीष देना चाहते हैं उससे हम रह गया है। परंतु परमेश्वर हमारे लिए क्या किया, एक मार्ग खुला है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराया जाता है। ये जो आयत 24 आयत है, अनुग्रह एक ऐसा पावरफुल शब्द है जो हम कमा नहीं सकते। अनअर्निंग, हम उसको कमा नहीं सकते, हम उसको खरीद नहीं सकते। ये कैसे हमारा जीवन में काम करता है, विश्वास करने से करते हैं। फिर एक बार आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर हम पर क्या करते हैं, अपना छुटकारा भेज देते हैं। विश्वास करने से हर चीजों से आप छुटकारा पा सकते हैं। फिर अपने आयुब के जीवन को जानते हैं। आयुब एक कट्टर, एक पक्का विश्वासी था। उनके जीवन में सारे तकलीफ है, परेशानियां आए, सब लोगों ने सताने लगे, दोस्तों ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दी, सब ने बोला तू परमेश्वर को क्या कर, श्राप देके तू क्या कर, निकल के आ जा। नहीं, वो परमेश्वर के मुंह को देखता रहा, जो मुझे अभी तक अच्छा चीज दिया है वो आगे भी अच्छा दे सकता है। और उसने क्या किया, विश्वास में, कर्म में कठिन हुआ और सब कुछ उसका चला गया। तब परमेश्वर ने उसको क्या दिया, मेटेरियल ब्लेसिंग, भौतिक आशीष दी, उसकी धन को 2 गुना कर दिया। उनके 7 बच्चे थे, वो मर गए, उनको 7 के 7 बच्चे फिर से परमेश्वर ने उसको दिया।
उसको डबल नहीं किया, धन को डबल किया, क्योंकि वो विश्वास में क्या थे, पक्का था। विश्वास में क्या था, वचनों में पक्का था, कर्मों में पक्का था। सुबह उठ के प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातचीत करना, वचनों को जानना, सीखना, यही बात यहाँ पर कर रहे हैं। परंतु आज ऐसा सिस्टम नहीं है, आप जबरदस्ती करने से भी नहीं हो पाएंगे। आज आपको केवल क्या करना है, विश्वास करना है, क्योंकि लोग जो है अंधेरा में पड़ा हुआ है। इज़राइल के एक भाग अंधेरा पड़ा हुआ है, उस अंधेरा में से निकल आना। जैसे यीशु मसीह ने आया, बचाया जक्कई को, वो अंधेरे में थे, उसका चरित्र सही नहीं था, वो पैसा गलत रीति से कमा रहा था। परंतु जब यीशु के संपर्क में आए, आपने जीवन को उसने सुधार ली। यीशु मसीह को अपनाया अपने जीवन में, आपने यीशु मसीह के सामने अंगीकार किया। इसी रीति से हमारा भी हो सकता है। हमारा उद्धार पाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, कर्म के जरिए नहीं, प्रिय, विश्वास करने से होता है। क्या कहते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराया जाता है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, किसके कारण, जब परमेश्वर ने लहू बहाए आपके, लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कैसे होता है, कर्म से जारी नहीं, विश्वास करने से होता है। द मोमेंट यू बिलीव, instant you relieve from all issues in your life, especially the salvation. Instantaneously, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, इंस्टेंट तुरंत परमेश्वर क्या करते हैं, आपको छुटकारा को भेजता है। और जब छुटकारा आता है, आप अंधकार से उजाला में आ जाते हैं। फिर एक स्वर्ग परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर देते हैं। इस बात को कर रहे हैं कि परंतु उसके अनुग्रह से उसे छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सेत में मतलब मुफ्त में, नो नीड एनीथिंग टू डू। आपको कुछ देना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करना। द मोमेंट यू बिलीव फ्रीली, द साल्वेशन इज फ्री। यीशु मसीह कहता है, बोझ से दबे हो मेरे पास आओ। हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, मुफ्त में आपको उद्धार मिलते हैं। ये आप जो कुछ भी करते हैं, कर्म होता है। अगर आपके कर्म से आपको उद्धार मिलता, पुराना नियम में परमेश्वर ने एक पैरामीटर्स दिया है, एक स्केल दिया है, उस स्केल और पैरामीटर के जरिए आपको विश्वास की परमेश्वर क्या करते हैं, नापते थे। आज ऐसे सिस्टम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। दोबारा आते रोमियो की पत्री, एफिसों की पत्री, उसकी 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, इसी कारण पौलुस, मैं तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुम परमेश्वर की उस अनुग्रह का प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। सो गॉड हैज मेड ए डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। द डिस्पेंस, परमेश्वर ने क्या किया, अनुग्रह का प्रबंध किया है। प्रबंध करना मतलब क्या था, पहले से नहीं था, परंतु आप किया है। स्पेशली अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने किया। आज प्रबंध क्या किया, आपको विश्वास करने से आपके जीवन में काम होता है। 25 शायद रोमियो उसकी 3:25, उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे। जब आपने उस अनुग्रह को अपने जीवन में अपनाते हैं, परमेश्वर क्या क्या है, सहनशील करने, सहने वाले, विलम्ब से क्रोध करने वाले, परमेश्वर क्या कर लिया, सह लिया है। आपकी तमाम अटपटा कामों को, जो गुनाहों को, जो पापों को परमेश्वर ने क्या कर लिया, सह लिया। किसके कारण, उस लोहो के द्वारा। परमेश्वर ने लोहो बहाया, उनका लोहो क्या है, बहुत ही कीमती है। तेरे लोहो से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा प्रभु, मैं घटता हूं। यीशु मसीह का लोहो से आपको छुटकारा है। 26 है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहराने वाला हो। 7 है, तो घमंड करना यहाँ है, क्योंकि तो
जगह ही नहीं, कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कामों की व्यवस्था से, क्वेश्चन मार्क नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसीलिए इस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। कैसे धर्मी ठहरते हैं? विश्वास के द्वारा। द मोमेंट यू बिलीव, व्यवस्था के काम नहीं करना आपको, चरावा नहीं चराना आपको, बहुत सारी चीजें हैं, तब आप क्या करेंगे? आपको जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको क्या करते हैं? आपको छुटकारा देते हैं। हाँ, पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि एक छुटकारा कैसे पाता है? एक परमेश्वर ने हमारे लिए एक क्या दिया है? एक सुसमाचार दिया है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते हैं, हम क्या करते हैं? परमेश्वर की उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। अगर हम क्या करते हैं? उस अनुग्रह को, उस विश्वास नहीं करते तो क्या होता है? आप परमेश्वर का पास नहीं आ सकते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर गलतियों के पत्र उसकी 1:8-9 कहते हैं, परंतु यदि हम या स्वर्गदूत से कोई दूत भी उस सुसमाचार छोड़कर जो हमें तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार सुनाए, वो श्रापित है। ऐसा हम पहले कह चुके, जैसा हम पहले कह चुके, ऐसा ही हम फिर से कहता हूँ, इस सुसमाचार को छोड़ जिस तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, वो श्रापित है। परमेश्वर के वचन में एक सुसमाचार नहीं। जक्कई ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आनंद के साथ घर पे लेके गया, अपने कर्मों को किया, तब परमेश्वर ने उसके बोला आज इस घर में उद्धार है। आपका उद्धार क्या होता है? विश्वास करने से। एक तरफ वो कर्म कर रहे, एक तरफ विश्वास कर रहे। दो पर्पस है परमेश्वर, एक हेवनली पर्पस है, एक अर्थली पर्पस है। प्रियो, कर्म के जरिए पुराना नियम के संत लोग परमेश्वर में प्रवेश करते हैं, अनुग्रह पाता है। विश्वास किया, कर्म किया, अनुग्रह को प्राप्त किया। अब जो है, हम जो मसीह से दूर थे, हमारा और मसीह के बीच में क्या था? एक बहुत बड़ा दीवार था, और इस दीवार को परमेश्वर ने ढा दिया है, और हम खुशी से, विश्वास से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इस दीवार को परमेश्वर ने क्या कर दिया? क्योंकि वो हमारी मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। अलग करने वाले दीवारों को जो बीच में थी, वो ढा दिया। एफिसियों 2:14। और आपने शरीर में बैर अर्थात तो व्यवस्था जिसका आज्ञा विधियों के रीति पर थी, मिटा दिया, और दोनों में आपने एक नया मनुष्य उत्पन्न कर में मेल करा लिया। कैसे किया? ना तो आज कोई यहूदी है, ना तो कोई अन्य जाति है। एक परमेश्वर ने एक नया सृष्टि बनाई। जो दीवार था, परमेश्वर ने इसके आगे तोड़ दिया। उस दीवार को तोड़ के दोनों को एक कर दिया। विश्वास करिए, द मोमेंट यू बिलीव यू विल गेट इंस्टेंट रिलीफ। विश्वास करने से आपको क्या मिलता है? शांति मिलता है। शांति का परमेश्वर है। बोलने के लिए बहुत कुछ है प्रिय। अब विश्वास करने से परमेश्वर आपको अनुग्रह देते हैं प्रिय। यही समाप्त करना चाहूँगा। मसीह में प्रिय भाई बहनों, लगातार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दीजिए, सुनिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। विश्वास करने से होता है। प्रभु का वचन कहते हैं, परमेश्वर के जो काम करता है वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है प्रभु। और कम से कम इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों को उद्धार मिले। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करेंगे। थैंक यू, आपने सुना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, विशेष करके प्रार्थना करते हैं गेट मिनिस्ट्री के लिए, हमारे चर्च के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। बड़े आशीष दीजिएगा। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमपिता परमेश्वर के लिए। आपने हमें मदद किया। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। टेक केयर। प्रभु आपको आशीष दे।